तो क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो ये एपिसोड होने वाला है डिटेक्टिव कॉनन के एपिसोड नंबर 37 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम और वेस्ट करे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दो बच्चे बस शांति से बैठ के फालतू की बात कर रहे होते हैं। तभी हमारा कॉनन डिटेक्टिव जो है वो एक लड़की की साइड देखता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो। तो फिर वो बताती है कि अब मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जिस पे एक बंदा पूछता है कि तुम्हें डेंटिस्ट के पास क्यों जाना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में कैविटी हो गई। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं, एक्चुअली में मेरा एक बेबी टीथ था और उसके ऊपर अब एक नया वाला टीथ आ रहा है, मतलब मिल्क टीथ के ऊपर जो टीथ आता है उसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है। इस वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास। जिसके बाद वो बोलती है कि तो मैं वहाँ पे लेट जाऊँगी, क्योंकि जो भी वो नर्स वर्स है उसने बोल दिया था कि मैं ये क्लिनिक बंद करने के बाद भी कर लूँगी। और जो उनसे भी शो की वो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे उसी वाले शो की बात करते हैं, जिसपे वो बोलती है कि आओ 7:30 पे और मैं वो देख लूँगी। और उसके बाद कॉनन अपने मन में सोचता है कि यार मैं किन बच्चों के बीच में फंस गया। हाँ। और उसके बाद वहाँ से सीन होता है शिफ्ट और हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कॉनन इस वाली लड़की आया है डेंटिस्ट के पास ताकि वो उसको देख सके कि हाँ डेंटिस्ट ठीक से कर रहे हैं या नहीं। इस वजह से तो जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं मतलब कॉनन ऐसे इधर उधर की चीज़ों को नॉर्मली देखता है, कॉज वो एक डिटेक्टिव है ऑफ कोर्स। तो उसके बाद जब वो लोग वहाँ पे क्लिनिक में पहुँच जाते हैं, वो लोग मतलब जो भी एक नॉर्मल इंसान करेगा वो गेट ठकाते हैं, नॉक करते हैं, जो भी बोलना है तुम्हें। उसके बाद ये बाहर आती है और उसके बाद बोलती है कि हेलो। जिसके बाद वो यामी कच्चा ऐसा ही कुछ नाम है इसका, लड़की ये बताती है कि ये कौन है, इसको ये बस मेरे बारे में चिंता कर रहा था तो मैं इसे लेके आ गई अपने साथ में। जिसके बाद जिसके बाद वो लेडी थोड़ा बहुत कॉनन की तारीफ़ करती है कि तुम तो बहुत अच्छे डिटेक्टिव हो, ये है वो है। और वो बोलता है कि नहीं, मैं इतना भी बढ़िया डिटेक्टिव हूँ नहीं वैसे। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ पे यामिका चा, यहाँ यामिका चा या आयुमी चा जो भी नाम है इसका, उसके साथ में यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं उसकी वेट कर सकूँ। जिसके बाद उसके बाद ये नर्स बोलती है कि एक्चुअली में ऐसी कोई ख़ास दिक्कत है नहीं, यूमी चा को मैं घर छोड़ दूँगी, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद कॉनन कहता है ठीक है, तो डॉक्टर तुम्हें घर छोड़ देगी, मैं चलता हूँ। और उसके बाद कॉनन चला जाता है और वो यूमी चा या जो भी नाम है यार इसका, उसे लेके अंदर चले जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर उसको लेके जाती है एक रूम में, जाके उसे बिठा देती है शांति से कि तू यहाँ पे बैठ, मैं आराम से अपना काम धंधा पूरा करके उसके बाद मैं तेरा दांत निकाल दूँगी, तू शांति से बैठी रहे। उसके बाद वो जाती है वहाँ पे रूम में और रूम में जाके वो देखती है वहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स पड़े हुए और वो वाले कार्ड्स उठाती है। उन वाले कार्ड्स में से एक कार्ड निकालती है, ये वाला ए जो होता है ना, और उससे निकाल के कहती है कि ये कार्ड मेरे लिए गुड लक चार्म होगा और ये मुझे बचाएगा, और वो उसे अपनी पॉकेट में डाल लेती है। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बंदा यहाँ पे बोल रहा होता है कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू बस पैसे निकाल, मेरे पैसे निकाल। और यहाँ पे 7:30 होने में 1 मिनट बाकी है, बिल्कुल 1 मिनट। ओके। उसके बाद तभी उसके घर की बेल बजती है अचानक से 7:30 पे, जहाँ पे उनका शो आने वाला था। और तभी जैसे ही वो गेट खोलता है हमें अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है और हमें दिखता है इंजेक्शन टाइप की चीज़ किसी ने उसे मार दी है और उसके बाद वो नीचे गिर गया है। और उसके बाद हमें धीरे 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 करके घड़ी के साइड का सीन दिखाते हैं, जो कि हो रहा होता है 7:30, मतलब जब वो वाला शो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ का शो दिखाते हैं जो कि एक्चुअली में कल की बात है, मतलब एक दिन बीत गया, बोले पूरी रात बीत गई। जिसमें हमें पता चलता है कि ये बच्चों को भी ये चीज़ पता चल गई है कि कल जो इस बंदे को मारा था वो मर्डर केस के बारे में न्यूज़ में बात आ चुकी है, मतलब किसी ना किसी ने बॉडी ढूंढ ली उसकी और अभी तक मर्डर पता नहीं चला है। तभी ये वाला लड़का बोलता है कि नहीं, मेरे को पता है मर्डर कौन है, जिसको आयुमी चा जो भी नाम है इसका, वो कल विजिट करने गई थी ना, वही मर्डरर है, ऐसा ही न्यूज़ वालों ने बोला, मुझे जितना पता है। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, ओ भाई साहब। और उसके बाद ये आयुमिचा से बोलता है कि तुम 7:30 पे कहाँ थे, मतलब डेड बॉडी तो 7:30 के आसपास मिली थी, मतलब 7:30 पे हुआ था ना मर्डर। तो जिसके बाद वो कहते कि 7:30 पे तो उन्होंने मेरा वो कर दिया था। उसके बाद 7:30 बजे हम लोग शांति से बैठ के वो वाला शो देख रहे थे, जो सा भी शो आ रहा था इनका, ठीक है। जिसके बाद वो बोलती है कि 7:30 पे नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो बोलती है कि मेरे घर पे भी कॉप्स पुलिस वाले आए थे मिलने के लिए, लेकिन वो चले गए क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं।
उसके बाद ये लोग बेफालतू की बातें करने लग जाते हैं, मतलब वही वाले शो की जिस पे ये बोलती है कि हाँ तुम लोग तो रहने ही दो। उसके बाद ये बोलती है कि मेरा वो शो एक्चुअली में मिस हो गया क्योंकि मैं नहीं देख पाई। वो कहते हैं कि क्या तुम सो गई, जिस पे वो मतलब बोलता है हाँ मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि क्या हुआ था उस टाइम पे। उसने बोला कि तुम्हारा दांत निकल गया है, जिसके बाद वो बोलती है कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि ऐसा करो तुम सो जाओ, जब शो स्टार्ट होने वाला होगा ना मैं तुम्हें उठा दूँगी। और उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, जब भी शो स्टार्ट होने वाला होगा तो मुझे उठा देना। जिसके बाद वो उसको उठा देती है 7:30 के आसपास ही। और उसी टाइम पे जैसे ये उठती है शो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद ये 7-8 मिनट का स्टार्टिंग का शो देखती है। उसके बाद ये आती है और इसे एक दवाई देती है, कहती है कि ये खा लो, इससे तुम्हें दर्द थोड़ा सा कम होगा। और उसके बाद वो वाली दवाई उठाती है और निकल जाती है। और उसके बाद 2 मिनट के बाद वो वहाँ पे सो जाती है। और उसके बाद 8:30-9 बजे उसकी नींद खुलती है और वो उस वाले कार्ड को निकाल के बोलती है थैंक यू तो कार्ड तूने मुझे हेल्प की, मुझे प्रोटेक्ट किया। और वो वाले कार्ड को अंदर ही रख देती है। और ये सारी की सारी बातें एक्चुअली में सुना रही होती है डिटेक्टिव कॉनन और ये दोनों बंदों को, ठीक है। और उसके बाद एक बंदा बोलता है कि ये अच्छा तो तुमने एक कार्ड को अपना लकी चार्म मान के यूज़ किया। और उसके बाद वो बताती है कि उसके बाद जब शो ख़त्म हो गया था वो उसने मुझे आके उठा दिया और कहती कि शो तो कब का ख़त्म हो गया। और उसके बाद मैंने एंडिंग का शो ज़रूर देखा, एंडिंग का लास्ट सीन। और उसके बाद हमें यहाँ पे ये बोलती है उसके बाद तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया शो के बीच में। जिस वो बोलती है कि मैं तुम्हें उठाना चाहती थी बट तुम काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में और प्यार से सो रही थी तो मेरा मन नहीं किया तुम्हें उठाने का। उसके बाद वो कहती है कि चलो क्या अब हम घर चल सकते हैं, जिस पे वो कहती है हाँ चलो घर ही चलते हैं, मुझे यहाँ पे क्या करना है पूरी रात बैठ के। तो उसके बाद वो उसे वहाँ पे कर ले जाती है। और वो बच्चा वहाँ पे एक जो बंदा था सबसे मोटा और लंबा सा, वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ किसने तुम्हें जानबूझ के फंसा है ताकि वो तुम शो ना देख सको, फलाना ढिकाना। उस पर मैं यहाँ का सीन दिखा है जैसे ही कॉनन वापस आता है। ओ भाई बैकग्राउंड नॉइज़ की तो मैं क्या ही बात करूँ। ओके तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये वाला बंदा बैठ के बोलता है कि तो हुआ क्या, वो उसके घर पे क्यों गए, उन्होंने उसके घर पे जाके क्या बोला और हुआ क्या। एक्चुअली में डेंटिस्ट ने ही उसकी डेड बॉडी को ढूंढा और उसके बाद सब लोगों को शोर मचा के बताया, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा शक है। और उसके बाद तभी कॉनन बोलता है, जिसके बाद कॉनन बोलता है कि इसका पक्का पक्का मतलब है कि उसके पास उसका उसका मूव यही था कि वो उसे मारना चाहती थी या उसने उसे मारा है। और उसके बाद इंस्पेक्टर उसकी बात पे एग्री करता है और उसके बाद आगे की स्टोरी सुनाने लग जाता है कि एक्चुअली में वो एक मर्डरर था बहुत बड़ा वाला। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि क्या सही में। उसके बाद वो उसके आगे की स्टोरी बताता है कि उसके बाद वो आगे बोलता है कि उसका एक 5 साल का बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद वो बोलता है कि ये फिर भी बहुत नहीं है, वो इससे भी ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल था, उसने बहुत सारे और भी बहुत बड़े बड़े क्राइम्स भी किए थे। जिसके बाद वो बोलता है कि इसका मतलब उसके साथ भी उसकी कोई स्टोरी रिलेटेड होगी जिसकी वजह से उस डेंटिस्ट ने उसका मर्डर किया। जिसके बाद वैसे 26 साल पहले उसके पास एक केस था उसी लेडी से रिलेटेड कि 26 साल पहले शायद उसके ब्रदर को या किसी को किडनैप करके मारा था, लेकिन वो वाला केस जल्दी ही क्लोज़ हो गया था। जिसके बाद ये बोलता है कि ऐसे मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मुझे सब पता है, मैं ही हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिटेक्टिव। उसके बाद ये बोलता है कि इसका मतलब लेकिन मेन जो दिक्कत है वो है यामुई या यूं जो भी नाम है यार उस चापे हैं, जो कि 15 मिनट पहले ड्राइव करके उसको लेके गई थी। अगर वो उसने उस टाइम पे उसे किल किया था तो उसी टाइम पे जाके उसे उठा के उसके साथ टीवी कैसे देख रही थी। और उसके बाद बात क्या हुई कि उन्होंने टीवी देखा क्योंकि उसी लेडी ने ही उसे आके उठाया था और किसी ने उसे आके उठाया भी नहीं था टीवी दिखाने के लिए। और 7:30 पे वो वहाँ पे हो भी नहीं सकती। और अगर उससे पहले की बात करें तो उससे पहले थोड़ी देर पहले वो क्लिनिक में ही थी और ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था कि वो जाके उसे मर्डर करके आ सके। तो ये चीज़ बहुत हार्ड है, लेकिन या हमें 101% श्योर है कि उसका 7:30 पे किल हुआ था क्योंकि 7:29 तक वो किससे फ़ोन पे बात कर रहा था और जैसे ही उसने फ़ोन काटा उसके बाद उससे उसकी कोई जानकारी नहीं मिली हमें। जिसके बाद ये खड़ा होता है और बोलता है ठीक है अब मुझे आ गया सब कुछ समझ में, चलो मैं हूँ एक ग्रेट डिटेक्टिव। और वो उन सबको उठा करके ले जाता है
कि मेरे को फॉलो करो बस तुम लोग। और उसके बाद वो लोग इसके घर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद बोलते हैं कि तो हमें तुम्हारा घर वर चेक करना है कुछ हमारे रीजंस की वजह से। उसके बाद वो यहाँ पे दिखाता है और जिसके बाद कॉलन कार्ड्स पर ध्यान देता है, जो अयूमी चाया जो भी नाम था उसका वो बताती है। जिसके बाद वो बोलता है कि तो देखो जिसने भी वो नाकोमाटो को मारा है वो तुम हो और कोई नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं इंस्पेक्टर कि इंस्पेक्टर जो ये टाइम इन लोगों ने टीवी देखता था वो 7:30 to 8 नहीं था। जिसके बाद वो बैठती है और कहती है कि हाँ आगे कंटिन्यू करो। उसके बाद वो बोलती है आफ्टर यू किल्ड उसको, जब तुमने मारा तुम 7:55 पे वापस आई और उसके बाद तुमने यायूमी चा को उठाया 8 बजे के करीब और उसके बाद तुमने उसे टीवी दिखाया जो कि तुमने एक्चुअली में रिकॉर्ड कर लिया था पहले ही। और उसके बाद तुमने उसे सोने की पील दी, सोने की दवाई दी और उसके बाद तुमने उसे सुला दिया। और उसके बाद तुमने वो शो एकदम एंडिंग पे चलाया और उसके बाद उसे उठा दिया और कहा कि देखो शो तो ख़त्म हो गया है। जिसकी वजह से उसे लगा हाँ अब 8 बज रहे हैं और एकदम करेक्ट टाइम हो रहा है, 8 बजे शो बंद होना था। और उसके बाद तुमने उसे ट्रिक किया और तो मुझे वापस घर ले गई, इसका मतलब समझे। और तभी ये जाके उठ के इसका टीवी चेक करती है, जिसको कहते हैं कि लेकिन यहाँ पे तो कोई टेप रिकॉर्डर है ही नहीं। इसके बाद वो बोलता है क्या ज़रूर उसने ना ये ना छुपा दिया होगा। जिसके बाद ये बोलते हैं कि नहीं डिटेक्टिव आप गलत हो। जिसके बाद वो बोलती है बिकॉज लास्ट नाइट यूमी चा को मैंने लास्ट नाइट 8 बजे ही छोड़ दिया था उसके घर पे, करेक्ट 8 बजे पे। तो अब आप देख लो। जिसके बाद वो बोलता है कि नहीं ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद वो उन्हें उठा के धक्का मार देती है कि जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है ऐसे किसी के भी घर में चले जाओगे। और उसके बाद डिटेक्टिव कॉनन दोबारा से वही पुरानी बात याद करता है कि जब वो बोलता है कि तुम वापस चली जाओ, मैं आयुमी चा को घर छोड़ दूँगी मैं अपने आप खुद से। और उसके बाद वो ये चीज़ बात है कि अगर मैं वहाँ पे होता तो इसकी ये ट्रिक काम भी नहीं करती। एंड द मेन थिंग इज़ उसने ही फर्स्ट टाइम पे उसकी बॉडी को क्यों फाउंड किया, इसका भी कोई रीज़न हो सकता है। अगर वो मर्डर है तो वो है और उसका कोई ना कोई सबूत ज़रूर रह गया होगा। और उसके बाद वो जाता है और बाहर से उसकी खिड़कियाँ देखने लग जाता है 1-2 मिनट तक। और उसके बाद वो अंदर आता है और अंदर आके मतलब अपने आप से इतनी थियोरीज़ वगैरह बना रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी आयुमी चा की स्टोरी के अंदर ही। और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर आने के बाद वो इधर उधर सारी जगहों पे कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। और तभी वो वहाँ पे देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइड है साइड में ही। और उसके बाद वो जैसे ही कंस्ट्रक्शन साइड के पास जाता है तो वो देखते हैं कि इन लोगों ने ना थोड़े टाइम से कंस्ट्रक्शन बंद कर रखी है, शायद 4-5 दिन से। और उसके बाद वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे अभी भी कोई ट्रक या गाड़ी या कोई चीज़ है जो कि होनी नहीं चाहिए, वो मतलब छप जाते हैं ना वो निशान से। इसके बाद वो देखता है कि अगर यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी कर दे और उसके ऊपर खड़ा हो जाए तो वो आराम से देख सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा। तभी वो पीछे घूमता और कहता है कि ये रहा प्रूफ, अब मुझे पक्का मिल चुका है, यस मैं ही हूँ सबसे बड़ा डिटेक्टिव। मतलब ऐसे बोलता नहीं है लेकिन हाँ। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, जैसे ये यहाँ पे अपना घर का गेट खोलती है तो फिर वो वहाँ पे मतलब साइड में किसी और के गेट के ऊपर टेक लगा खड़ा हुआ होता है और कहता है कि मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं आ सकता हूँ तुम्हारे घर के अंदर आके शांति से बात कर लूँ। जिसके बाद वो बोलता है ऑफ कोर्स तुम आओ ना। और उसके बाद वो उसे अंदर लेके आती है और पूछती है कि क्या तुम कोई जूस या कोई चीज़ पियोगे। जिसके बाद कहता है हाँ श्योर मैं एक जूस पीऊँगा, लेकिन उससे पहले वो उसको बोलता है 1 सेकंड रुको। इसके बाद वो बोलता है कि तुमने अपनी क्लॉक और कैलेंडर अचानक से चेंज क्यों कर लिया हाँ। और उसके बाद वो बोलता है कि एसी और टीवी थोड़े ज़्यादा बड़े हैं इसलिए शायद से तुम उन्हें जल्दी से चेंज नहीं किया, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ अगर तुम सोफ़ा बेड वगैरह चेंज कर देते तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस होता है, लेकिन तुमने वॉलपेपर चेंज नहीं किया क्योंकि वॉलपेपर भी तुम चेंज नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट कर्टन तो चेंज कर देती। इसके बाद वो बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद सबसे पहले तुमने कोई ना कोई चीज़ यूज़ करके आयुमी चा को सुला दिया और उसको सुलाने के बाद उसके बाद तुम गाड़ी में ही वो आयुमी चा को उठा के लेके गई और वो जो कंस्ट्रक्शन साइट के पास वाला एरिया है उसके पास में जाके वहाँ पे अपनी गाड़ी रोक ली तुमने। और उसके बाद तुमने वहाँ पे 7:20 के अराउंड वहाँ पे पार्क किया और वहाँ पे तुमने वेट किया काफ़ी देर तक। और उसके बाद तुम वापस आई आयुमी चा के साथ जो कि सो रही थी और आके उसे अपने रूम में लेटाया। और उसके बाद तुम गई उसके रूम में और उसके रूम में जाके उसका मर्डर किया। और उसके बाद तुम भाग के चले गई
उसी के रूम में और जाके तुमने टीवी का वॉल्यूम एकदम फुल कर दिया ताकि उसकी आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। क्योंकि अगर फिर भी अगर टाइम ऑफ डेथ एकदम सही नहीं होगा तो फिर तुम पे ज़्यादा सस्पिशियस होगा। और उसके बाद वो बोलता है कि उसके बाद तुम वापस अपने कमरे में गई और आयुमी चा को रिकॉर्ड किया हुआ वो दिखाया, जो भी कहते हैं शो। और उसके बाद तुमने उसे उसकी दवाई दी और उसको खिलाया। उसके बाद 7:54 के करीब तुम उसे उठा क्या और उसके बाद कहा कि चलो टीवी तो ख़त्म होने ही वाला है, अब चलो तुम मेरे साथ। उसके बाद जब तुम वहाँ से वापस आई तब तुमने देखा कि अभी तक उसकी बॉडी फाउंड नहीं हुई है। तो तुम ही गई और तुमने ही जाके शोर मचा दिया है कि हाँ देखो, क्योंकि कोई भी और बंदा अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। और बोलता है कि इस तरीके से तुमने दोनों कमरों का यूज़ करके इस चीज़ को किया। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस तो है ही नहीं। जिसको कहता है मेरे पास एक जिंदा एविडेंस है। जिसके बाद वो बोलता है ये वाले कार्ड्स देखो, एक्चुअली में आयुमी चा ने वो कार्ड्स के अंदर से एक कार्ड निकाला था और उसके बाद यहाँ पे आके उस कार्ड को रख दिया था। और वो कार्ड पूरे गेम में एक ही कार्ड होता है, तो वो दो तो इसके अंदर से निकल नहीं सकते। उसके बाद वो उसे खोलता है और एक एक करके वाले कार्ड्स को खोलना स्टार्ट करता है। और उसके बाद उससे पहले वो बोलता है कि ये वाले कार्ड्स एक्चुअली में वही वाले कार्ड्स नहीं है, पहले वो वहाँ पे थी लेकिन उसके बाद वो इसी वाले रूम में आई होगी, इसी वजह से यहाँ पे दो कार्ड्स मिलेंगे। उसके बाद वो थोड़ा ढूंढने के बाद एक कार्ड निकालता है और उसके बाद वो ढूंढता 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 और ये बहुत डर रही होती है उस टाइम पे। तभी वो दूसरा कार्ड निकालता है और कहता है कि ये देखो दो कार्ड्स, अब ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो दिखाता है कि इन दोनों में से एक ना एक कार्ड पे ज़रूर उस यामियू चा के फिंगरप्रिंट मिलेगा तुमको। जिसके बाद वो कहता है कॉनन क्या तुमने किसी को बताया? जिस पर कहता है नहीं, मैंने ये चीज़ किसी को भी नहीं बताई, इवन पुलिस को भी नहीं। जिसके बाद ये कुछ सोच रही होती है। उसके बाद ये कॉनन की तरफ धीरे 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 करके बढ़ती है और उसके बाद हमें इसके हाथ ऐसे होते हुए दिखते हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि इसने एक्चुअली में पर्दा खोला है, कुछ नहीं किया इसने। और उसके बाद ये बोलती है ठीक है मैं हार गई तुमसे। और उसके बाद वो बोलता है कुछ भी कहो, तुमको वो पर्सन याद कैसे था? जिसके बाद वो कहती है कि मैं उस पर्सन का फेस कैसे भूल सकती हूँ। जिसके बाद वो बोलता है 26 साल पहले आई सॉ कि उसने मेरे भाई को किडनैप किया था और उसके बाद तब से मेरा भाई मिला नहीं। और उसके बाद मैंने पुलिस को बोला था लेकिन पुलिस वाले निठल्ले आवारागर्द, उनसे कुछ हुआ ही नहीं और उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद वो बोलती है काश सिर्फ उस टाइम पे एक बंदा, तुम्हारे जैसा कोई भी एक बंदा होता पुलिस फोर्स के अंदर, तो वो एटलीस्ट ढूंढ लेता और अब सब कुछ ठीक होता। वो वाला बंदा इस टाइम पे जेल के अंदर होता और एक अच्छी खासी मेरे जैसी प्यारी स्पिरिट ईवल ना बनती और किसी का कभी मर्डर ना करती। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी देखो ये चीज़ तो नहीं बताई कि उसे हम उठा के जेल में डाला या नहीं डाला, लेकिन वैसे डाल दिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है कॉनन पे। तो यही था इस एपिसोड में। आई होप तुम लोग एपिसोड पसंद आया होगा। आया तो लाइक करो एपिसोड को, ऑफ कोर्स यार, लाइक से भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, और क्या क्या होता है शेयर करना, ताकि तुम्हारे सारे के सारे दोस्त एंड ऑल इस सीरीज़ को देख सके। बाकी मैं बता दूँ उसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।